हाय गाइस, जय हिंद। तो आज हम देखेंगे कि एमपीएससी 2023 में उनका जो मेंस है उनका सिलेबस चेंज हो गया है। अभी वो सब्जेक्टिव हो गया है, तो उनमें और यूपीएससी मेंस भी है। तो जो बच्चे एमपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज यानी राज्य सेवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यूपीएससी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीएस 1 में जो टॉपिक है मॉडर्न इंडिया, ठीक है, उनमें हाउ टू राइट द आंसर्स, राइट, आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद कीवर्ड्स, व्हाट आर द कीवर्ड्स, वो याद समझने हैं। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा, बॉडी कैसी रहेंगी, कंक्लूजन कैसे रहेगा, क्वेश्चन कैसा पूछा है, राइट। तो इसके हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। सो ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक सैंपल वीडियो बनाया है कि हाउ टू राइट द आंसर। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोल ऑफ अंबेडकर वाज नो लेस इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिकल स्पीयर देन एज अ सोशल रिफॉर्मर। डिस्कस। हमें डिस्कस करना है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनका जो रोल था वो कुछ लेस इम्पोर्टेंट नहीं था इन पॉलिटिकल स्पीयर देन एज सोशल रिफॉर्मर। यानी इसका क्रक्स क्या है, इसेंस क्या है क्वेश्चन का, कि अपने को पता है मैक्सिमम कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सोशल डायमेंशन में बहुत ज़्यादा काम किए, बट उनका जो पॉलिटिकल स्पीयर में कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। उसे हम आज इग्नोर कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन का क्रक्स है, वो अंडरस्टैंड करना है और डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। उसका इंट्रो कैसे होगा, देखिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, ग्रेट इंटेलेक्चुअल, लॉयर, स्टेट्समैन एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा आप एक इंट्रो लिख सकते हो। यानी आप अलग भी इंट्रो रख सकते हो आपके हिसाब से। तो आई एम जस्ट गिविंग अ सैम्पल कॉपी हाउ हाउ शुड बी अ आंसर। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उनका सोशल डायमेंशन में क्या था, उसके बाद में हम उनका पॉलिटिकल स्पीयर में उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उसके बाद में हम उनको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो रोल ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी एज फॉलोज। रोल इन महाराष्ट्र सत्याग्रह, ठीक है, गिवन राइट्स टू दलित ऑफ हैविंग एक्सेस टू ओपन वाटर। जो महाराष्ट्र सत्याग्रह हुआ था 1927 में, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, 14 तड़े का सत्याग्रह था ना। तो वहाँ पे दलितों के लिए तभी वाटर अलाउड नहीं था। सोचिए दोस्तों, उस जमाने में जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने उनके लिए एक जो वहाँ पे 14 तड़ा था वो ओपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद सोशल स्पेयर में क्या है, नासिक टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो टेम्पल एंट्री के भी मूवमेंट नहीं, एंट्री का भी उनको अधिकार नहीं था। डाउन ट्रेडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग दलित, राइट। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट उसे बोलते हैं, राइट। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बहिष्कृत भारत सभा, ठीक है, विच बंद मनुस्मृति, वो 1924 में बहिष्कृत भारत मूवमेंट स्टार्ट की थी सभा। उसमें क्या किया था उन्होंने, जो मनुस्मृति में डाउन ट्रेडन सेक्शन के लिए जो गलत बातें कही थी, उसके बाद वुमेन्स के लिए जो गलत बातें कही थी, तो उन्होंने उनका मनुस्मृति दहन कर दिया। फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए फाइट किया था लोगों के लिए। ही कॉल्ड फॉर द पुट डायनामिट ऑन वेदास एंड मनुस्मृति। उन्होंने क्या क्या था, डायनामिट लगा दो वेदास और मनुस्मृति को, ठीक है। तो पुनः पैक्ट, रिजोल्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ द लिस्ट, राइट। हिज जर्नल मूक नायक, उन्होंने एक मूक नायक जर्नल स्टार्ट किया था। शोन द रियलिटी ऑफ अ सोसाइटी वेयर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाज प्रिवेलेंट। उन्होंने मूक नायक में 19 आई थिंक 20s में स्टार्ट हुआ था ये पत्रक। तो उन्होंने जो लोग पिछड़े हैं, शोषित है, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये जर्नल स्टार्ट किया था। तो देखिए डॉक्टर आम्बेडकर का सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपन ने क्या किया, पहला अपने हाउ वी हाउ टू राइट द आंसर, राइट।
तो सोशल डायमेंशन में हमने कवर कर दिया अभी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल डायमेंशन में भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए इक्विवेलेंट टू सोशल डायमेंशन। तो 1931 he written a book on Pakistan and warned the Indians to have good strategy and tactics to handle Muslim League। तो उन्होंने पहले ही एक प्लान बनाया था, यानी प्लान नहीं, उन्होंने सोचा था कि देयर विल बी अ पार्टीशन ऑफ देयर विल बी अ न्यू नेशन कॉल्ड पाकिस्तान, ठीक है। तो उन्होंने आरबीआई जो एक्ट है 1935, राइट, तो 94 1935, राइट। तो उन्होंने बोला था कि आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी इस किताब पे था, इंडियन रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, फाउंडेशन फॉर द आरबीआई इन 1935। तो उन्होंने इंडियन लिखा है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 ये इस्टेब्लिश की थी। यानी वहाँ पे कब था, उस जमाने में जो कामगार थे, वर्कर्स थे, उनका शोषण बहुत ज्यादा होता था। जो कैपिटलिस्ट क्लास था वो ज्यादा शोषण करता था। तो उन्होंने क्या किया, जो लेबर्स थे उनके प्रॉब्लम अंडरस्टैंड किए पहले, और उनके लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इस्टेब्लिश की, और प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हीराकुड डैम। जब हीराकुड डैम था, उन्होंने भी उसके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट किया। ही वॉज अ पर्सन हु वॉज फाइटिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी। उन्होंने हिंदू कोड बिल के बारे में भी लिखा है। बाय इंट्रोड्यूसिंग द हिंदू कोड बिल एज अ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ही वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया जिन्होंने रिजाइन किया है। इसलिए वुमन के लिए, जो वुमेन्स थे उनके राइट्स उनको प्राप्त होने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था। तो वहाँ पे अलग अलग व्यूज थे। नेहरू जी ने उनको थोड़ा पहले स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था, पर जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने वो उनके अपोज में गए थे, एंड बहुत सारे लोग अपोज कर रहे थे। वो बिल पास नहीं हुआ था, इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया था असेंबली से, यानी सॉरी पार्लियामेंट से, राइट। रोल प्लेड बाय डॉक्टर आम्बेडकर इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी स्कॉलर्स एज ग्रैनविल ऑस्टिन। तो ग्रैनविल ऑस्टिन है, उन्होंने कहा था कि वह डॉक्टर आम्बेडकर का जो रोल है वो बहुत ग्रेट है इन फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वन वन पॉइंट में और याद करना चाहता हूँ। तो देखिए हम आंसर कैसे लिख लिए, इन द पॉइंट फॉर्मेट्स, राइट। कोई बच्चे क्या करते हैं, वो पैसेज में जाते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं। तो इट इज अ जनरल स्टडीज, तो आप अगर पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे तो इट इज अ कन्विंस होने के लिए बहुत फास्ट रहता है। जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में ज़्यादा दिक्कत जाती नहीं है। तो इट इज़ अ अपील ज़्यादा होता है ऐसा फॉर्मेट। और एक क्वेश्चन भी मैं और एक पॉइंट में ऐड करने वाला हूँ कि डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी, इट इज द, इनकी ट्रिनिटी है, इट इज अ ट्रिनिटी, वो सेपरेट हो नहीं सकते। अगर आप लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज करोगे तो इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी कॉम्प्रोमाइज होंगी। सो दे शुड गो, साथ में ही जाना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखा है आपने, डॉक्टर आम्बेडकर वाज नॉट जस्ट डॉक्टर आम्बेडकर वाज नॉट जस्ट फाइटिंग फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, ही वाज फाइटिंग टू क्रिएट मॉडर्न इंडिया, हेंस ही कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, यू आर गेटिंग। तो हमने क्या क्वेश्चन पे जाना है, अंडरस्टैंड करना है कि आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले जो एमपीएससी स्टूडेंट है 2023 के लिए, डोंट वरी, ऐसा ही लिखना है, ज़्यादा ज़्यादा कुछ बड़ा ही नहीं रहता है। बट आपके पास जो डेटा है, अभी जो बच्चे हैं एमपीएससी के, वो फैक्चुअल डेटा ज़्यादा रट्टा मार रहे हैं, ठीक है। तो आपको अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन इस पे जाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसका। तो हमने क्या किया, पहले सोशल इंट्रोडक्शन दिया, फिर सोशल डायमेंशन कवर किए, फिर पॉलिटिकल डायमेंशन कवर किए, और कंक्लूजन लिख दिया। कभी कभी क्या होता है, अगर अपने अभी कभी क्रिटिकली एग्जामिन आ गया तो उनमें क्या लिखना पड़ता है, इंट्रो, positives, negative, pros and cons, then challenges, any recommendation, for example by the law commission, and many more, second ARC, etc, and then the conclusion, what is the future perspective, prospects, है ना। ऐसे आंसर लिखना है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। जो बच्चे एमपीएससी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी मेंस एंड एमपीएससी मेंस, दिस इज द मॉडल आंसर। आपके आंसर वेरी हो सकते हैं आपके नॉलेज पे। ओके, सो ऐसा लिखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूँगा। आप पूरा वीडियो देखिए,
लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, सो गुड नाइट देन, चलो बाय फिर, टेक केयर। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो रोल है इंडिया में, इट इज इन मेनी डायमेंशन। उनका वीडियो बनाया है तो बहुत बड़ा बहुत बन जाएगा। ही वॉज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट। ही वॉज नॉट, यानी उन्होंने सिर्फ भारत का संविधान नहीं लिखा है, तो मेनी इन द पॉलिटिकल डायमेंशन, इन द इकोनॉमिक्स डायमेंशन। और अमर्त्य सेन ने क्या कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर इज माय फादर इन इकोनॉमिक्स, ये कहा था। यानी वो बहुत बड़े ग्रेट इंसान है, उनका कंट्रीब्यूशन हम भुला नहीं सकते हैं। सो ठीक है, चलो फिर बाय, ऐसा आंसर लिखना है, कुछ बड़ी बात नहीं है। हो गए दोस्तों, चलो टेक केयर, गुड नाइट।